अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो आज हम पढ़ेंगे शॉर्ट फॉर्म्स फॉर कॉमन वर्ड्स, कुछ आम लफ्ज़ों के शॉर्ट फॉर्म्स, क्योंकि जो शॉर्ट एंड लैंग्वेज है वो टोटली जो है शॉर्ट फॉर्म पे है। तो इसमें बहुत सारे शॉर्ट फॉर्म्स होते हैं। शॉर्ट फॉर्म का मतलब ये होता है कि एक ही हमने आउटलाइन लिखनी है, उसमें एक वर्ड्स आ जाता है पूरा। तो कह रहा है कि अ फ्यू वेरी फ्रीक्वेंटली यूज्ड वर्ड्स सच एज बीट द, ट आर एक्सप्रेस्ड इन शॉर्ट एंड बाय सिंगल साइंस। कुछ बार बार इस्तेमाल होने वाले अल्फाज जैसे कि बी, इट, द, वो जो हैं सिंगल निशानियों में यानी अकेली निशानियों में यहाँ पे बनाए गए हैं। दीज शॉर्ट फॉर्म्स प्रोमोट स्पीडी राइटिंग, जो लिखने में हमारी स्पीड इंक्रीज़ करेंगे। एंड दे शुड बी थ्रोली मेमोराइज्ड, वो हमें अच्छे तरीके से याद करने चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि जब भी हम ABC पढ़ते हैं तो ABC में जो कॉन्सोनेंट होते हैं उनका कोई भी यूजेज नहीं होता। उनका यूजेज तब होता है जब हम वर्ड्स को ही बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए का कोई इस्तेमाल नहीं है, बी का कोई भी इस्तेमाल नहीं। इनका इस्तेमाल तब करते हैं जब हम कोई वर्ड्स बनाते हैं। जैसे बेट हो गया, BAIT, यानी कि 4 अल्फाज मिलाए तो एक वर्ड बन गया। तो इस तरीके से इनका इस्तेमाल होता है, इस तरीके से इनका यूजेज होता है। शॉर्ट हैंड में भी सेम प्रोसीजर है। अभी हमने पढ़ा है बी, तो बी जब भी ये सिंगल आएगी तो हम शॉर्ट फॉर्म पढ़ेंगे BE। उसके बाद टी पढ़ा है, उसमें पढ़ेंगे इट। डी पढ़ा है, उसमें पढ़ेंगे डू। जे पढ़ा है, उसमें पढ़ेंगे वुच। जो हैवी डॉट आ रहा था, जो ए को रिप्रेजेंट कर रहा था, उसको हम लाइन पे लिखेंगे तो उसमें पढ़ेंगे द। उसके बाद एक चौथा ऐसा पी का बना हुआ, उसमें पढ़ेंगे ट। हैवी होगा टू, टी का चौथा ऐसा बना के रखेंगे, लफ्ज़ बनेगा बट। जे जो पढ़ा है उसका चौथा ऐसा बनाएंगे तो वो वर्ड बनेगा हु। तो ये जो शॉर्ट फॉर्म्स हैं इनकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है, अच्छे तरीके से रिमेंबर करना है। ये शॉर्ट फॉर्म जो होते हैं ये तमाम ज़्यादा होते हैं शॉर्ट एंड में, और इनको अच्छे तरीके से हमें याद करना लेना चाहिए।